शातिर चोर ने उड़ाए 1 दर्जन से ज्यादा ऑटो रिक्शा। नवी मुंबई में पनवेल पुलिस के हत्थे एक शातिर चोर चढ़ गया, जिससे तफ्तीश की गई। तब जाकर 1 नहीं 2 नहीं 18 चोरी के वारदात से पर्दा उठ गया, जिसमें पनवेल, कलम्बोली, कामोठे के कई ऑटो रिक्शा चोरी की गुत्थी सुलझ गई। आपको बता दें कि पनवेल शहर पुलिस थाने में लगातार ऑटो रिक्शा चोरी की शिकायत दर्ज हो रही थी, जिसकी वजह से पनवेल शहर पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नितिन ठाकरे ने अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों को एक टास्क दिए, जिसके बाद पुलिसकर्मियों की दशा डू और डाई यानी कि करो या मरो जैसी हो गई। पुलिसकर्मियों ने रिक्शा चोरी की गुत्थी सुलझाने के लिए रात दिन एक कर दिए, जिसके बाद एक रात एक संदिग्ध आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिससे बात की गई। तब पुलिसकर्मियों की शंका और बढ़ गई, जिसके बाद संदिग्ध को सीधे पुलिस थाने लाया गया और पकड़े गए आरोपी से सलीके से प्यार से पूछताछ की गई। पुलिस का रवैया इतना मीठा था कि पकड़े गए आरोपी ने अपना मुखार बिंद खोल दिए। यही वजह रही कि पनवेल शहर पुलिस थाने के पुलिस अधिकारियों ने खुश होकर पकड़े गए आरोपी को मटन बिरयानी, शाही कबाब खिलाए और साथ ही उसे जूस पीने को दिया। पुलिस कर्मी के मेहमान नवाजी से आरोपी खुश होकर और कुछ रात से पर्दा हटा दिए। तब जाकर 1 दर्जन से ज्यादा ऑटो रिक्शा पुलिस बरामद करने में कामयाब हो गए। आपको बता दें कि अब तक पनवेल पुलिस को 18 ऑटो रिक्शा मिल गया है, जिससे ज्यादा दूर से नहीं बुल्ढाना से लाया गया। पकड़े गए आरोपी का नाम है निसार सत्तार खान, उम्र 36 साल, जो पनवेल के कच्ची मोहल्ले में अपने परिवार के साथ रहता था। इस पूरे मामले की जानकारी आला अधिकारी ने दी है, सुने। सर, 2 दर्जन ऑटो रिक्शा जब्त की गई है, 2 दर्जन के करीब। एक पकड़ा गया आरोपी किस तरह से चोरी के वारदात को अंजाम तक पहुंचाता था और वाहनों की कीमत क्या होगी? ये पनवेल सिटी पुलिस स्टेशन में रिक्शा चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। इस बैकग्राउंड पे नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाई गई थी। तो 10 तारीख को नाइट पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस वाघमारे, वाइकर और चौधरी, इनको एक सस्पेक्ट दिखा। उसके पास उन्होंने उसको इंट्रोगेट किया, तो उसने बोला कि एक रिक्शा उसने चोरी की है और अभी वो रिक्शा चोरी के लिए जा रहा था। फिर उसको अरेस्ट किया गया, डिटेल इंट्रोगेशन किया गया। तो उसने पनवेल सिटी पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन से 10, गड़म्बोली पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन से 4 और कामोटे के जुरिस्डिक्शन से 3, ऐसी 17 रिक्शा उसने चुराई थी। तो वो रिक्शा उसने मेकर में बेची थी, बुल्ढाना जिले में। तो फिर आरोपी को ये हमारी टीम लेके गई, वहां से वो सब रिक्शा जब्त की गई। और ये जब वो निसार सत्तार खान जो आरोपी है, वो मेकर में जाके बोलता था कि ये रिक्शा स्क्रैप में उसको मिली है, वो एक बॉन्ड पेपर पे लिख के देता था और उस सामने वाले को 25 से 50 हजार के बीच में जैसा उसको भाव आएगा वैसा बेचता था। तो ये पूरी रिक्शा हमने सीज की है और उसके ओनर को भी जल्दी लीगल प्रक्रिया पूरी करके वापस किया जाएगा। सर, चोरी करने की कोई वजह बताता था कि उसके पीछे क्या मजबूरी थी, क्यों चोरी कर रहा था वो? आरोपी को पत्ते खेलने का शौक था, उसने कर्जा भी बहुत लिया था। तो वो अभी फिलहाल बता रहा है कि वो कर्जा फेडने के चक्कर में उसने ये शॉर्टकट अपनाया। सर, आरोपी का अगर बैकग्राउंड की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो किस तरह के बैकग्राउंड का है वो? आरोपी खुद रिक्शा चलाता था, वो मैरिड है, 36 साल का है और खुद रिक्शा चलाता था। उसके बाद उसने ये शुरू किया शॉर्टकट। ये सब चोरी के ऑटो हैं। चोरी की वारदात की कुछ जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं। घटनास्थल पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आगे की जानकारी हमारी सहयोगी आपको देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त पनवेल में मौजूद हूं और पनवेल शहर पुलिस थाने को, पुलिस अधिकारियों को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मेरे पीछे आप जितने तमाम ऑटो देख रहे हैं, ये तमाम ऑटो रिक्शा यहाँ पर किसी पैसेंजर के लिए नहीं खड़े हैं, बल्कि उसे एक चोर ने चुराया था। जी हाँ, उसकी करतूत को जानकर आपको हैरत होगी कि उसे ये चोरी करने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल बात यह है कि उसे जुए का शौक लग गया था और जुए खेलने की आदत ने उसे तबाह बर्बाद कर दिया। जी हाँ, वो रिक्शा चुराकर रिक्शा चोरी का बेच देता था और उसे जो पैसे मिलते थे और उस पैसों से जुआ खेलता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके कर्ज पूरे नहीं हुए। तब तक पुलिस खोजते खोजते उस आरोपी तक पहुंच गई और इस पूरे चोरी का राज से पर्दा उठ गया। फिलहाल देखना होगा कि तफ्तीश के बाद पुलिस को और कितने चोरी के राज से पर्दा उठाती है। लगभग 2 दर्जन के करीब ऑटो रिक्शा है जो पनवेल शहर पुलिस थाने के अधिकारियों ने जब्त किए हुए हैं। फिलहाल अब जांच के बाद उनकी दिशा और कितनी आगे बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी।
तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।